जो हम यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का सेटअप यूज़ करते हैं, तो आपको शुरू में केचुआ चाहिए, गोबर चाहिए। इस विधि से कितने दिन में कंपोस्ट तैयार हो जाता है? बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो खाद बनने में थोड़ी देरी हो जाती है, तब 3 महीने तक टाइम चला जाता है। कि हमने 40 फीट के बेड में 30 कुंटल गोबर डाला है, तो उसमें से अनुमानित 3 से 40% हमारा खाद निकल के आ जाता है। उसको मार्केट में कैसे बेचें? जितने पॉली हाउसेस हैं, जो लोग बागवानी करते हैं, सब्जी की खेती करते हैं, ये आपके प्राइमरी कस्टमर है, आप इन्हें टारगेट करिए। वैसे तो आपने गांव जंक्शन पर वर्मी कंपोस्ट तैयार करने वाले किसानों की कई कहानियां देखी, लेकिन आज हम जो कहानी आपके सामने लेकर आए हैं उस किसान की कहानी इसलिए खास है क्योंकि किसी किसान को यदि अपना वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू करना है तो किन किन बारीकियों का ध्यान देना होगा, केचुए की कंडीशन कैसी है इसका पता कैसे लगाना होगा। इसकी जानकारी जुटाने के लिए हम लोग इस वक्त मुरादाबाद के कुचावली गांव में हैं और हमारे साथ जो किसान हैं उनका नाम है शाश्वत बिश्नोई जी। पहले तो ये बताइए कि आपका ये जो पूरा मॉडल है वर्मी कंपोस्ट का, किसानों के लिए क्यों खास है? जो हम यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का सेटअप यूज़ करते हैं, हम कंप्लीट यहाँ पे ज़ीरो बजट मॉडल पे काम करते हैं। यानी कि जो भी किसान का हमारा इनिशियल कॉस्ट लगती है, हम उसे लाके ज़ीरो पे खड़ा कर देते हैं। सिर्फ हमारी जो इनिशियल कॉस्ट है, वो गोबर की या फिर केचुए की कॉस्ट लगती है। ना ही छनाई की कोई कॉस्ट लगती है, ना ही ईंटों की और ना ही कोई पन्नी की कॉस्ट लगती है। साथ ही साथ हम मुरादाबाद के क्षेत्र में काफ़ी ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के उस पे काम कर रहे हैं और साथ ही साथ ऑर्गेनिक जो पेस्ट रिपेलेंट बनाते हैं, वो भी हम किसानों को विधि समझाते हैं ताकि किसान अब एटलीस्ट अपने लिए ऑर्गेनिक उगा सके, ऑर्गेनिक खा सके। इसकी शुरुआत कब की थी आपने? एग्जैक्टली आज से 1 साल पहले 1 अप्रैल को हमने पहला अपना बेड डाल दिया था। उसके बाद से हमने 1 जुलाई से हार्वेस्ट लेनी स्टार्ट कर दी थी। शुरुआत कितने बेड से की थी? शुरुआत इनिशियली 20 बेड से करी थी, आज हम 50 बेड्स पे हैं। यदि बात करें कि कंपोस्ट तैयार होने की, उसका पूरा प्रोसेस क्या है और आपका मॉडल क्यों खास है ये बताइए ज़रा? सर, जब हम वर्मी कंपोस्टिंग की बात करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल हमारा होता है डंग। गोबर आप गाय का भी ले सकते हैं, भैंस का भी ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, जहाँ से भी गोबर प्रोक्योर करते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि उसमें किसी तरीके की मिलावट ना आए, यानी कि रेता ना आए, भूसा ना आए या फिर कोई पराली के टुकड़े ना आए। फिर हम लाके वो अपने साइट पे डंप करते हैं। जब डंप करने के बाद हम उसे 15 दिन तक लगभग ठंडा करते हैं। ठंडा करने के लिए हम उसे लगभग रोज़ 2 बार पानी मारते हैं भर के अच्छे से, ताकि पानी नीचे से रिंस होने लगे। जब पानी रिंस होने लगता है तो हम 15 दिन बाद हाथ डाल के देखते हैं गोबर में, अगर ठंडा होता है, उसके बाद हम अपने बेड्स पे ले करते हैं। उसके बाद जब हम दूसरे महीने के पास आने लगते हैं, हम चेक करने लगते हैं कि हमारा कंपोस्ट कितना बन चुका है, 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच। जब हमें लगता है कि हमारा कंपोस्ट 1 फुट तक बन चुका है, हम पूरे जो ऊपर लेयरिंग कवरिंग कर रखी होती है, चाहे वो गन्ने की पत्ती होती है, पराली होती है, केले की पत्ती होती है या फिर गनी बैग्स कोई यूज़ करता है वो हटाते हैं। उसे 1 दिन धूप लगने देते हैं। धूप लगने से क्या होता है, ऊपर वाली कंपोस्ट सूख जाती है। जब केंचुआ हमारा नीचे जाएगा, क्योंकि ऊपर मॉइस्चर खत्म हो गया, केंचुआ हमारा नीचे चला जाएगा। तो ऊपर की कंपोस्ट हटा के हम छान के आगे पैकिंग कर देते हैं। केचुए की कंडीशन कैसी है ये कैसे पता करे किसान कोई? अगर केंचुआ आप बेड में जब कभी भी देखेंगे, तो केंचुआ आपका आइसिनिया फेटिडा वैरायटी मोस्टली इंडिया में यूज़ होती है। तो जब हम केंचुआ अपने हाथ पे लेंगे तो हमें ये देखना है कि केंचुआ का कलर क्या है। अगर केंचुआ पे बहुत ज़्यादा वाइट कलर आ रहा है, यानी कि आपने बेड में ज़्यादा पानी डाल रखा है, आप पानी रोक दीजिए। अगर केंचुए की बॉडी पे खाद चिपकी हुई है, इसका मतलब ये है कि उसपे पानी का मॉइस्चर कम हो रहा है, आप पानी ऐड कर दीजिए। दूसरा, अगर केंचुआ बहुत वीक है, बहुत पतला-पतला केंचुआ, बड़ा केंचुआ बेड में दिख ही नहीं रहा है, तो उसका कारण ये है कि केंचुआ गोबर ठीक से खा नहीं पा रहा है, या तो आपका बेड गर्म है या फिर उसमें मीथेन रह गई है अभी बनी हुई, इस वजह से आपका केंचुआ वीक है। आपने बताया था कि कुछ किसानों के लिए आप लोग वर्मी कंपोस्ट को लेकर के कुछ यूनिट्स वगैरह का काम भी कर रहे हैं। हाँ जी, क्या वो काम? जो सर हमारा पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है, उसमें खासकर मुरादाबाद एक गन्ना बेल्ट है, यहाँ पे गन्ने की उपजाऊ बहुत होती है। तो यहाँ के जितने भी ब्लॉक के केवीके हैं, लगातार एक अल्टीमेटम जारी करते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कार्बन है, मिट्टी में बहुत कम रह गया है। जो मिट्टी में 2% ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए अच्छी मिट्टी में, वो आके 2.2, 0.3 पे रह गया है। तो जब हम किसान हमसे जुड़ता है, हम उसे बताते हैं कि आपके पास जो खुद के पशु हैं, उस पशु को आप वर्मी कंपोस्ट में यूज़ करिए, आप उसका गोबर लीजिए और वर्मी कंपोस्ट बनवाइए उससे। हम पूरा सेटअप लगा के देते हैं उन्हें, 2 बेड्स का, 3 बेड्स का। वह अपना खाद निकाल के अपने खेत में यूज़ करे, ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ेगा, यूरिया, डीएपी, एनपीके की खपत भी कम होगी, हमारा देश भी कम इम्पोर्ट करेगा। लगभग कितने किसान आपसे जुड़े हैं? लगभग हमने आज के 1 साल के अंदर-अंदर 40 किसानों से हमने सेटअप लगवा दिया यहाँ पे। इस विधि से कितने दिन में कंपोस्ट तैयार हो जाता है? ये हमारा थोड़ा-सा डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो खाद बनने में थोड़ी देरी हो जाती है, तब 3 महीने तक टाइम चला जाता है। लेकिन 50 बेड हैं आपके पास, तो महीने की लगभग कमाई कितनी हो जाती होगी? सर,
अगर ऑन एन एवरेज बात लेके चलें तो 1 से 1.5 लाख के बीच में आप पकड़ सकते हैं कि 50 बेड से आराम से किसान कमा सकता है। कोई किसान आधे एकड़ में अगर बेड लगा करके कमाई करना चाहता है तो वो शुरुआत कैसे करे? सबसे पहले अपना मेंटर ढूंढिए कि कौन आपको ठीक पैसों में ठीक चीज स्टार्ट करा के दिखा सकता है, जो आपको हैंड होल्डिंग करे, जो बताए कि केचुआ ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों बिहेव कर रहा है, खाद नहीं बन रही है तो क्यों नहीं बन रही है। जब आपने वो देख लेंगे उसके बाद आप देखें कि आपकी साइट ठीक है या नहीं है, वहाँ पानी तो नहीं भरता है बरसात में, और आसपास का माहौल ठीक है जहाँ पे आप कर सकें, ताकि रोड के पास है, गोबर आपको आसपास से मिल जाएगा। आप ये चीज़ देखिए, जब आपका ये सुनिश्चित हो जाएगा उसके बाद आप केचुआ ले जाइए, एक बेड से स्टार्टिंग करिए। आपको लग रहा है कि हाँ मैं खाद बना पा रहा हूँ, उसके बाद बेच पा रहा हूँ, तो आप धीरे धीरे बेड्स बढ़ाते रहिए। एक बेड का पूरे कॉस्ट की जो पूरी मैपिंग है उसके जी। बारे में ज़रा दर्शकों को बताइए। देखिए, जब आप नया बेड शुरू कर रहे हैं तो आपको शुरू में केचुआ चाहिए, गोबर चाहिए। तो केचुआ उस 3.5 फीट और 1 रनिंग फीट पे 1 किलो केचुआ डलता है। अर्थात 40 फीट का बेड है तो 40 किलो केचुआ डल जाएगा। 1 रनिंग फीट पे 50 से 70 किलो गोबर डल जाता है। तो प्रति किलो केचुआ कोई किसान कितने रुपए का खरीद पाएगा? 150 रुपए किलो केचुआ बेचते हैं। जैसे कि हमने 40 फीट के बेड में 30 कुंटल गोबर डाला है, तो उसमें से अनुमानित 3 से 40% हमारा खाद निकल के आ जाता है। पेस्टिसाइड में बायो वाला क्या कॉन्सेप्ट है? सर, उसमें क्या है कि हम गौमूत्र एकत्रित करते हैं सबसे पहले। उसमें हम ये सुनिश्चित करते हैं कि वो उसमें पानी ना मिला हो। जब हमने वो सुनिश्चित कर लिया तो हमने इकट्ठा करा रीठा, नीम इकट्ठा करा, हमने विदांग नाम की जड़ी-बूटी आती है जो काली मिर्च जैसी लगती है, वो ली हमने, आकड़ा लिया हमने, ये सब हमने पीसा, और साथ में लहसुन और हरी मिर्च भी यूज़ करते हैं, वो सब हमने पीसा। हमने एक ड्रम में डाला 200 लीटर के, उसमें हमने गौमूत्र डाला और उसे 7 दिन तक चुन्नी से ढँक के रख दिया। तो उसमें से गैसेस निकलती रहेंगी और वो फर्मेंट होता रहेगा, तो जो औषधियों की पावर है वो गौमूत्र में आ जाएगी। उसे छान के हम जब स्प्रे करते हैं हमारे पौधों के ऊपर तो उसके आस-पास कोई भी कीड़ा नहीं आता है। कीड़ा मरेगा भी नहीं, लेकिन आस-पास आके आपकी फसल को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती आती है कि उसने कंपोस्ट तैयार कर लिया, उसको मार्केट में कैसे बेचें? सबसे पहले मार्केट करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। आपका प्रोडक्ट करता कहाँ है? क्या आपके कस्टमर्स होंगे? आप उस कस्टमर की फील्ड पे अगर वर्मी कंपोस्ट डलवाएँगे तो क्या बेनिफिट्स होंगे? आपको समझ आनी चाहिए। दूसरा, आप सोशल मीडिया के तहत कर सकते हैं। आप उसके बाद आप जाएँगे जितने पॉली हाउसेज़ हैं, जो लोग बागवानी करते हैं, जो लोग सब्ज़ी की खेती करते हैं, ये आपके प्राइमरी कस्टमर हैं, आप इन्हें टारगेट करिए। अपना मोबाइल नंबर ज़रा बता दीजिए। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 7579757711। गाँव जंक्शन के लिए आयुष सिन्हा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।